दोस्तों, आज हम देखेंगे कि गिन फ्रेमवर्क के बारे में। गिन फ्रेमवर्क कैसे काम करता है और इसे लिखने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके कैसे होते हैं। हम लोग एमवीसी पैटर्न के जैसे भी इसे लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले हमें यहाँ पे लगेगा मोड फाइल। ठीक है, उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे गो मोड इनिट एग्जाम्पल डॉट कॉम, सिंपल और इंटर। देखिए, ये मोड फाइल रेडी है। तो इसके अंदर फिलहाल सिर्फ गो का वर्जन। तो हमें यहाँ पे गिन फ्रेमवर्क को भी इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल एक लाइन लिखेंगे, गो गेट डैश यू गिट हब डॉट कॉम, सिंपल। एंड यहाँ पे आते हैं गिन डैश गो निक गॉनिक डैश गिन, सिंपल और इंटर। ओ ओ ओ यहाँ पे कुछ गलत हुआ। गो गेट, गो गेट है, गेट स्पेलिंग हो जाती है इधर उधर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। देखिए, लाइब्रेरी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है परफेक्टली, और जितने भी रिक्वायर्ड्स थे सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं। तो हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे आता है, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट गिटहब डॉट कॉम स्लैश गिन डैश गॉनिक स्लैश गिन, सिंपल। और यहाँ पे हम लिख एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं राउट, और इसके अंदर गिन डॉट डिफॉल्ट नाम का फंक्शन इंसर्ट कर देते हैं, सिंपल, दैट्स ऑल। बस इतना ही था। अब स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, या डिफॉल्ट, बस इतना ही। इसके बाद हम क्रिएट करते हैं राउट, जिससे जिससे हम गेट मेथड कॉल कर सकते हैं, गेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने गेट लिया और यहाँ पे लेता हूँ गेट डेटा, जिसको हम हिट करना चाहते हैं यूआरएल में। उसका नाम यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया, दैट्स इट। ओके, नाउ हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक। और इस फंक के अंदर हम लेते हैं सी, एंड सी के अंदर हम पास करेंगे पॉइंटर एक, गिन। ठीक है ना, बस। और कॉन्टेक्स्ट, सिंपल। ये पॉइंटर पॉइंट कर दिया, उसके बाद इंटर, करली ब्रेसेस ओपन करके, ओपन क्लोज करके इंटर मारा। सिमिलर वे हम यहाँ पे एक सी के हिसाब से जेसन फॉर्मेट में पास करने वाला डेटा हम ले लेते हैं। तो इसका मतलब हम राइट कर रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स ले नहीं रहे हैं, हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं जेसन, और इस जेसन के अंदर हम सिंपली एक चीज़ लिखते हैं कि 200 जो हमें कोड पास करना है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हम 200 ही भेजते हैं ओके के लिए और एक्सेप्ट के लिए। ठीक है, और दूसरा चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे गिन डॉट एच। ओके, इससे क्या होगा, इससे हम रिस्पॉन्स भेजेंगे, राइट करेंगे, ये है इसका मीनिंग। तो सिंपली यहाँ पे हम करली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे, और यहाँ पे वापस हम एक की लेते हैं डेटा, और उस की के अंदर हम वैल्यू मेंशन करते हैं कि आई एम गिन, सिंपल, दैट्स ऑल। इतना ही था। बस इतना करने के बाद ये रन हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे वापस और एक बार हमें लिखना है राउट डॉट रन। और एक मजे की बात यहाँ पे है कि देखिए कि बाय डिफॉल्ट ये होता है 8080, इफ
मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं 8080 पे ऑलरेडी कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे आप 70, इस तरीके से 7070 या कुछ भी आपके हिसाब से आप ले सकते हो, जैसे कि 1000 सिंपल। ये है पोल्ड, तो आप ये ले सकते हो। फिलहाल हम बाय डिफ़ॉल्ट रख देते हैं यहाँ पे 8080 और यहाँ पे आते हैं और रन करते हैं। गो, रन, मेन डॉट गो और इंटर। देखिए इंटर हो गया और यहाँ पे सक्सेसफुली 8080 बाय डिफ़ॉल्ट पे आ गया। तो हम इसे चेक करते हैं, आते हैं यहाँ पे और ऑलरेडी मैंने एक बार करा था इसके लिए, तो इसको मैं वापस एक बार लिखता हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 एंड सिंपली लिखते हैं यहाँ पे गेट डेटा और इंटर। ओह, क्यों? क्योंकि ये कैप्स में था इसके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाम आ गया, मेरा डेटा की आ गई डेटा और आई एम गिन वैल्यू आ गई। तो ये तरीका है कि गो में लिखने का। देखिए और यहाँ पे भी परफेक्ट उन्होंने दिखाया कि पहले आपने ये हिट करा, उसके बाद ये हिट करा। तो जो पहले वाला हिट था वो गलत था, इसके लिए 404 ही दिया, और दूसरा यूआरएल राइट था, इसके लिए 200 दिया। तो ये परफेक्टली, और यहाँ पे सेकंड्स भी दिखा रहा है कि कितना टाइम लगा लोड होने के लिए, मिली सेकेंड्स। तो अभी तो हमने गेट देखा, आने वाली वीडियोस में हम पोस्ट, डिलीट, पुट, ये सारे के सारे मेथड्स देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ क्वेरी और डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।